आज का जो सेक्शन है हमारा पीवाईक्यू नीट के लिए, कौन सा ग्रुप आपका 14th ग्रुप, ठीक है, कार्बन फैमिली। इसमें हम लोग चर्चा करते हैं। ऑलरेडी हम लोग वीडियो कर चुके हैं, वीडियो में इसका लेक्चर वाला हम लोग देख लिए, सारा थ्योरी हम लोग ख़त्म करके तब हम लोग आए हैं पीवाईक्यू पे। नीट में अभी तक किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब एसिड और बेस दोनों के जैसा वो प्रॉपर्टी शो करता है, या कह सकते हैं कि दोनों में से किसी के जैसा प्रॉपर्टी नहीं शो कर सकता है। इधर मेटल से लेके नॉन मेटल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारा एसिडिक से बेसिक से लेके क्या होता है, धीरे धीरे वो बेसिक नेचर घटता जाता है आपका। बीच में एक ऐसा टाइम आता है कि जहाँ एम्फोटेरिक आपका शो करता है और बाद में फिर हम लोग लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो हमारा एसिडिक नेचर का ऑक्साइड हमारा बनता है, ठीक है। तभी क्या है, ये कार्बन फैमिली का है। कार्बन फैमिली में ऑलरेडी ये इक्वेशन दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि इनमें से कौन सा आपका एम्फोटेरिक है। तो हम लोग देखते हैं कि डाउन द ग्रुप अगर जाएंगे तो आपका एम्फोटेरिक नेचर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे नॉन मेटल है। कार्बन की अगर बात करते हैं, CO कार्बन का ही है, अच्छे से लिख लीजिए, कौन सी गीत सुनाओ प्यारे। तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो ये एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा और ये जो है आपका क्या है, आपका बेसिक ऑक्साइड है। क्या है आपका? बेसिक ऑक्साइड है। तो यहाँ से इस तरह से हम लोग बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो ये आपका क्या कहलाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाता है। जिसमें कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर ए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे। प्लस यहाँ पे और भी जितने हैं, जैसे एल्युमिनियम का भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपने देखा। तो ये जितने भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है एक कॉलम बना लीजिए आप अपने पेज पे या नोट जहाँ भी आप नोट करते हैं, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड को अलग जगह से लिख लीजिए। 6-7 आपको मिल जाएंगे जिसमें कि घूम फिर के वही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। एक बड़ा सा क्वेश्चन है, ऑप्शन भर गया, इधर हमारा ऑप्शन लिखा हुआ है। आपका क्वेश्चन लिखा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट को हमको आइडेंटिफाई करना है। एक नज़र में अगर आप देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट नज़र आएगा, क्योंकि CO2 को हम लोग यूज करते हैं रेफ्रिजरेंट्स में, आइसक्रीम में। जब हम लोग वीडियो बना रहे थे उस समय पढ़ रहे थे, लेकिन अगर थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा तब समझ में आया कि ये गलत है। गलत इस सेंस में है कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, CO2 गैस लिखा हुआ है, जबकि हम लोग जो पढ़े थे वो CO2 सॉलिड, मतलब ड्राई आइस की बात हम लोग कर रहे थे। ड्राई आइस मतलब सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 जो है ना रेफ्रिजरेंट्स के रूप में यूज होता है, ना कि गैस को हम लोग यूज करते हैं। समझ में आया? तो पहला जो है आपका गलत हो गया। जब पहला गलत हो गया तो कौन कौन सा ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा? ये ऑप्शन ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये खत्म और ये खत्म, ठीक है। तब बचा B और C, B और D, ठीक है। चलिए, तो ऑलमोस्ट ये वाला तो आपको सही नजर आएगा। क्यों? क्योंकि द स्ट्रक्चर 660 कार्बन 60 कंटेन 12 6 कार्बन रिंग, और ये फेमस है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये आपको समझ में आया कि हाँ ये सही है। जब ये सही है तो B आपका आंसर कहाँ है? इसमें है। तो B आंसर इसमें है। अच्छा, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तब है कि मतलब हल्के में कैसे बच्चे समझते हैं और गलत करते हैं। तब है आपका JSM5 अ टाइप ऑफ जियोलाइट्स यूज टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू गैसोलीन। मान लेते हैं कोई हवा नहीं लगा, सपोज कीजिए, मान लेते हैं कोई हवा नहीं लिया। लास्ट ऑप्शन पे आइए कि CO इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कलरलेस है और क्या है आपका? ऑर्डरलेस है। ये तो बिल्कुल सही है ना। एटलीस्ट हम कुछ नहीं जान रहे थे, हमको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो कलरलेस और ऑर्डरलेस, मतलब 4 नंबर आपका क्या है? सही है। 4 नंबर आपका क्या? 4 नंबर आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या है आपका? सही है। तो जब डी सही है तो डी एक ही में है। ये दोनों तो ऑलरेडी हम लोग छाड़ दिए, डी एक ही में है, मतलब आपका C और D दोनों क्या है? सही है। ये एक्चुअल में एक जियोलाइट्स है जो हम लोग कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल इनटू गैसोलीन में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 6 कार्बन रिंग नहीं, 26 कार्बन रिंग और 5 कार्बन रिंग, जस्ट उल्टा करके दे दिया है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकता है। इस ऑप्शन के मामले में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एक तो आपको यहाँ फंसाएगा और दूसरा आपको यहाँ फंसाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आपको क्या लिखा हुआ है? इनकरेक्ट, ठीक है। तो हम लोग को देखना है, सबसे पहले क्या देखना है कि SiCl4 इज इजिली हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलिसिस हम लोग करते हैं, होता है, ठीक है। मान लेते हैं थोड़ा लिटिल बिट आपको यहाँ पे लग रहा हो कि नहीं सर थ्योरी पढ़ेंगे
ऑलमोस्ट हमको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। GeX4 इज मोर स्टेबल देन GeX2, मतलब डाउन द ग्रुप आएंगे, कौन सी गीत सुनाओ प्यारे। डाउन द ग्रुप आएंगे तो आपका मेटालिक कैरेक्टर नेचर क्या है, आपका बढ़ता जाता है। मेटालिक नेचर क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका, ये नॉन मेटल कहलाएंगे। ये आपके नॉन मेटल, कार्बन क्या था, नॉन मेटल था। ये दोनों क्या था आपका, सेमी मेटल। और ये नीचे में क्या कहला रहा था आपका, मेटल कहला रहा था, या इसको कह रहे थे सेमी कंडक्टर कह रहे थे। ठीक है, और ये क्या कहला रहे थे, मेटल कहला रहे थे। तो मेटल डाउन द ग्रुप हम लोग जब जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, स्टेबल होता है। लेकिन किसका, Sn और Pv का, Ge का नहीं, गैलियम का नहीं। ठीक है, कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे, जर्मेनियम का। ठीक है, मतलब इसका आपका Xe4 जो है ना वो ज़्यादा स्टेबल होता है, किससे, इससे। तो ये तो आपका सही है, लेकिन आपको पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है। तो SnF4 इज आयोनिक इन नेचर। हाँ ठीक है, Sn हम लोग कह रहे थे कि नीचे मेटालिक नेचर है। अब जो मेटल का ये प्रॉपर्टी शो करेगा तो जाहिर सी बात है, जब ये बॉन्ड बनाएगा तो मेटालिक बॉन्ड बनाएगा, मतलब आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रहा है, आयोनिक बॉन्ड मतलब वो टूट जाने वाला, लूज और गेन करके आपका। तब है F4 इज कोवेलेंट नेचर। तो यही आपका क्या हो गया, गलत, और इस क्वेश्चन के लिए आपका ये सही हो गया। समझ में आ रहा है, मतलब ये कोवेलेंट नेचर का नहीं होता, ये क्या होता है, आयोनिक नेचर। Sn और Pb ये दोनों जो है वो क्या बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। पूछ रहा है आपसे द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट्स। सिलिकेट्स का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो सिलिकेट्स का जो हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, SiO-, इधर से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री था आपका। ठीक है, ऑलमोस्ट जितने भी कार्बन के जो फैमिली है वो सब क्या करते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मतलब आप कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उनका, sp3 होता है। तो यही सिलिकेट्स है। इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो SiO4 - 4, कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन बी। बाकी सब आपका नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट्स। सिलिकेट्स के स्ट्रक्चर का नाम बताना है, किसका, इन विच 1 ऑक्सीजन एटम ऑफ SiO4 - 4 इज शेयर्ड। मतलब जब शेयरिंग होता है, कुछ इस तरह से बात कर रहा है। ये इस स्ट्रक्चर को हम लोग इस तरह से बनाते थे, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इसको हम लोग बनाते थे किस तरह से, ऐसे आपका यहाँ पे एक बीच में, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, कुछ इस तरह से। ठीक है, और यही आपका क्या है, आपका शेयरिंग है, मतलब शेयरिंग है, एक ऑक्सीजन शेयरिंग है। उस स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पे डॉट डॉट मतलब सल्फर बीच में है, एक इधर से ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का आपका, और यहाँ पे। ठीक है, और इस तरह से हम लोग एक दूसरा शेयर जो है ना हम लोग ये करते हैं। ठीक है, तब क्या है, इसी स्ट्रक्चर का नाम पूछ रहा है कि इस स्ट्रक्चर को हम लोग एक्चुअली में कहते क्या है। तो क्या कहते हैं हम लोग, पायरो सिलिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पायरो सिलिकेट कहते हैं। तो स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर भी बना लिए हम लोग, और ऑलमोस्ट हमारा नाम भी जान गए। ठीक है, ठीक है। थियोरेटिकल क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ करना नहीं, अगर आपको आ रहा है तो आसानी से आप बना पाएंगे, लेकिन इसके लिए है कि आपको प्रैक्टिस करना होगा। पहले ही आपको इतना बार बना लेना होगा कि अब जैसे ही हमारा ये नाम है, हाँ, क्वेश्चन को समझना है कि किस स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। ये स्ट्रक्चर बोल रहा है कि एक ऐसा इसी का मेंबर जो एक ही ऑक्सीजन को शेयर करें। यहाँ पे बहुत सारा ऑक्सीजन शेयर करके भी हम लोग बनाए थे, लेकिन यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन को शेयर करने की बात कर रहा है। एक ऑक्सीजन है, ये बीच में क्या है आपका, ऑक्सीजन जो शेयर कर रहा है, इसका भी और इसका भी। ठीक है, यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनायंस इज प्रेजेंट इन द कार्बन स्ट्रक्चर सिलिकेट। प्रेजेंट इन चेन स्ट्रक्चर सिलिकेट्स। चेन स्ट्रक्चर, इसमें चेन स्ट्रक्चर बनाता हूँ। देखिए, तो चेन स्ट्रक्चर वाला जब हम लोग पढ़ रहे थे तो 2 ही था हमारा, इसमें कि आपका था एक SiO3 - 2 और इसका क्या था N, और दूसरा था आपका Si4O11 -6। ठीक है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इसी का 4 एलिमेंट जो है ना जोड़ दें, इसका 4 एलिमेंट्स अगर जुड़ जाए तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 12 में से तो यहाँ पे कितना था 11, और -2 आपका ऐसे करके -6। तो ये दोनों आपका चेन स्ट्रक्चर बना रहा था। तो इन दोनों में से आपका ऑप्शन में क्या है, एक ही ऑप्शन है। ये सब ये यहाँ कन्फ्यूज करने, अच्छा दिया हुआ है यहाँ पे Si2O6, लेकिन आप याद रखिएगा कि SiO3 और इसी का आपका मल्टीपल में जो है ना यहाँ पे यहाँ पे N है। चेन आइसोमर्स मतलब ये एक मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा।
दो टाइप का चेन है। चेन यहाँ पे देख लीजिएगा, दो को पॉलीमर जो है ना वो चेन बनाता है। एक तो लीनियर चेन बनाता है और एक क्रॉस चेन बनाता है। तो दोनों स्ट्रक्चर को आप ध्यान रखिएगा, दोनों के बेसिक यूनिट्स को ध्यान रखिएगा कि दोनों स्ट्रक्चर में बेसिक यूनिट्स क्या है, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। जैसा कि ये भी पूछा है आपका, तो इस तरह से आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये पोर्शन आपका इंपॉर्टेंट है। तो इस पोर्शन में दो ही है, एक है लीनियर, एक है क्रॉस। तो दोनों को अगर पढ़ लेंगे तो फिर कुछ बचेगा नहीं। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशनल स्टेट्स आर मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेड, ठीक है, एंड टीन। तो मतलब पीबी और एसएन, पीबी और एसएन। तो पीबी टीन आपका पीबी, लेड आपका पीबी और एसएन आपका टीन। इन दोनों का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो अब आपको पता है कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है आपका वो स्टेबल होता है। डाउन द ग्रुप में जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा? मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। तभी क्या है, तो ये तो नहीं होगा। कार्बन वाला जो फैमिली है वो +4 शो करता है और +2 भी शो करता है, ठीक है। तो ऊपर के जो मेंबर हैं वो +4 में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, +2 में नहीं होते हैं। नीचे के जो मेंबर हैं वो +2 में ज़्यादा होते हैं और +4 में कम होते हैं। हो सकता है, होता भी है, फ्लोरीन के साथ बनाते भी हैं +4 में, लेकिन कम बनाते हैं। ज़्यादा स्टेबल क्या होता है? नीचे वाले का +2 होता है। तो आपका जो आंसर रहेगा बी रहेगा। कहेंगे सर इन दोनों में तो अंतर क्या है? +4 +2 +2 +4, अंतर ये है बाबू। यहाँ पे क्या लिखा है? +2 पहले लिखा है, मतलब मोस्ट कॉमन। मोस्ट कॉमन की अगर बात करते हैं तो हमारा पहला क्या है? डाउन द ग्रुप जा रहा है तो +2 चूंकि स्टेबल है तो ये लिखने का रिवाज है, ऐसा लिखा जाता है कि +2 हम लोग पहले लिखते हैं और जो कम स्टेबल है उसको हम लोग बाद में लिखते हैं। तो इसके लिए यही अगर ऊपर वाले मेंबर का कार्बन और सिलिकॉन के लिए पूछा जाता तो फिर आपका आंसर ये हो जाता, ठीक है। कॉमन क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल। एक बार में तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि लेड पेंसिल में कुछ तो लेड का परसेंटेज होगा, यहाँ ऑप्शन 0 क्यों दिया है? अब आप कंफ्यूज रहेंगे इसमें से, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप लेड पेंसिल में होता क्या है? आपका ग्रेफाइट होता है और प्लस क्ले होता है। क्ले बाइंडिंग मटेरियल है, क्ले मिला के जो है ना उसको बनाया जाता है। तो ग्रेफाइट है और क्ले है, लेड तो कहीं है ही नहीं। मतलब लेड पेंसिल में लेड का परसेंटेज क्या होता है? आपका 0, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसमें आपको पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। पहले पूछा जाता था, अभी इस तरह का क्वेश्चन आपको जनरल कंपटीशन में मिलेगा। कभी कभी हो सकता है आपको पूछ भी दे, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी हम लोग रेडी रहेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें और ऑप्शन पे सारा दे, एटलीस्ट कम से कम डायमंड तो है इसमें। तो डायमंड तो हमारा सीधा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल आंसर क्वेश्चन तो है नहीं, एक ही कोई आंसर देना है। और डायमंड हमको पता है कि वो क्या होता है? इंसुलेटर होता है। हाँ, ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट है तो क्या है? कंडक्टर है। पोटेशियम सोडियम तो ऑलरेडी आयंस के रूप में है, स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं, तो ये कनेक्टिविटी तो शो करता ही करता है मोल्टन स्टेट में। इवन मोल्टन स्टेट में भी तो करता है ना, समझ में आ रहा? और ये मेटल है तो मेटल का प्रॉपर्टी है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो डायमंड हुआ जो कंडक्टिविटी आपका शो नहीं करता है। तो पहले पूछा जाता था, अब ऐसा ट्रेंड तो है नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो पहले क्या ट्रेंड था और अब हम लोग बढ़ते बढ़ते हमारा ट्रेंड कहाँ तक आ गया है तो ये जानना भी जरूरी है। तो इस तरह से क्वेश्चंस अब आपका जो पूछा जाता है वो स्टार्टिंग में था, अभी ये सब प्रीवियस ईयर का है, पीछे का है। तब इस पोर्शन पे एक पहले पूछा गया था आपका हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन कि द स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SiCH3। इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, ठीक है, यहाँ भी CH3। ऑलमोस्ट देख के तो आपको लग ही गया होगा कि इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन बोले तो कितना हो जाएगा? sp3। sp3 वाला तो एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन तो हम लोग मार दिए, लेकिन अब समझना है कि इसमें से एटलीस्ट ये बताइए इसमें से गलत कौन है बिना आंसर मारे। अभी मान लीजिए आप आंसर नहीं मारे हैं, आपको ये स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है, तब एटलीस्ट कम से कम 2 जो ऑप्शन है वो गलत है। कौन कौन ऑप्शन गलत है? तो ये देखिए ऑक्टाहेड्रल है, यहाँ पे क्या है आपका? ऑक्टाहेड्रल लिखा है और क्या लिख रहा है? sp3d लिख रहा है। ऑक्टाहेड्रल होता तो sp3d2 लिखता, तो ये गलत ऑप्शन ही गलत है, तो इसको हम लोग सही तो कर ही नहीं सकते हैं। बेंट है और sp है, sp कभी भी बेंट होगा क्या? लीनियर हो सकता है। देखिए sp जो है लीनियर होगा, लीनियर स्ट्रक्चर और भी है, लेकिन वो आपका sp नहीं है, ठीक है। लीनियर स्ट्रक्चर आपका जब 2 बॉन्ड पेयर है तब भी आपका लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जब 3 आपका क्या है? 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है तब भी आपका क्या है? लीनियर स्ट्रक्चर है,
ठीक है, तभी आपका लीनियर स्ट्रक्चर है। लेकिन कब, तो जब यहाँ पे 3 लोन पेयर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 5 sp3d होगा। मतलब sp अगर है तो बेंट तो नहीं ना होगा, लीनियर होगा। तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब सोचिए 4 में से 2 तो गलती ऑप्शन हो गया, तब आपका बचा 2। इस तरह से अगर छांटेंगे भी ना तो आपको आइडिया लगेगा। और ओवरऑल हम लोग पढ़े हैं कि कार्बन फैमिली का जो आपका ऑलमोस्ट जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या बनाता है, टेट्राहाइड्रल और sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपका शो करता है। समझ में आया? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी। ठीक है, क्वेश्चन है वाटर गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, किससे प्रोड्यूस करता है? तो पासिंग स्टीम हॉट रेड थ्रू हॉट रेड कोक बेड मतलब कार्बन। ऑलमोस्ट हम लोग देखे थे जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे कि कार्बन प्लस आपका क्या था, स्टीम मतलब आपका वाटर स्टीम होता है। या यहाँ पे H2O ले लीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए, स्टीम कर दीजिए। स्टीम मतलब बहुत ही हाई टेम्परेचर पे आपका क्या है, वाटर वेपर है, कह सकते हैं। वेपर तो नहीं कह सकते हैं, स्टीम है तो और भी मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पे। और यहीं से आपका बनता था CO और प्लस क्या बनता था, H2। CO और क्या बनता था, H2। और इसी को हम लोग इसी दोनों को एक साथ कहते हैं, क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो अभी क्या है, पासिंग थ्रू, ये तो हो ही गया। यहाँ पे अब थ्योरी वाले में क्या है, तो अब सैचुरेटिंग हाइड्रोजन विथ मॉइस्चर नहीं, मिक्सिंग ऑक्सीजन। अब मिक्सिंग करने से तो नहीं ना बनेगा एटलीस्ट कम से कम। हिटिंग अ मिक्सचर ऑफ CO2 और CH4। अब CO2 और इसके मिक्सचर को हिट करेंगे तो आपका वाटर गैस का फॉर्मेशन होगा, नहीं, पेट्रोलियम गैस में नहीं। आपका है कि थ्योरी वाले में ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। थ्योरी वाले में तो है कि है ना, आ रहा है तो आ रहा है, नहीं तो आपका नहीं आ रहा है। और वाटर गैस कॉमन है, वाटर गैस हो गया, प्रोड्यूसर गैस हो गया आपका। ये सब जो है ना, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा वहाँ पे थ्योरी में जो हम लोग कर रहे थे, इंपॉर्टेंट है आपका वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है, अब इस पर उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऑलमोस्ट हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं। अब ग्लास का पूछ रहा है कि ग्लास इज, तो ये होता क्या है आपका सुपर कूल्ड लिक्विड। अब ये सब के ऑप्शन पे आपको जाने का नहीं, ये बेसिक है, बहुत पहले पूछा जाता है, जनरल कंपटीशन में अभी भी पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग नीट का दे रहे हैं, नीट में अब ये सब क्वेश्चन जो है ना कॉमन हो गया, मतलब बहुत बेसिक हो गया है, लेकिन है तो ठीक है, प्रीवियस हम लोग कर रहे हैं तो देख लेते हैं। अभी पूछा है कि डायमंड में जो है ना कौन सा बॉन्ड होता है, तो हमको पता है कि कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इवन हम 14th ग्रुप पढ़ रहे हैं, 14th ग्रुप का PYQ लगा रहे हैं, तो 14th ग्रुप का कार्बन फैमिली हो गया, कार्बन क्या हो गया, फैमिली हो गया। और कार्बन फैमिली के ऑलमोस्ट जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन, अभी सब में यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट ये सब हम लोग जानते हैं। तब क्या है कि आप कोशिश करें, ये सबसे क्वेश्चन अभी कम पूछा गया है, लेकिन जब आप अभी ट्रेंड नया चल रहा है, वेरिएशन आएगा, हो सकता है कभी ट्रेंड चेंज कर जाए, मतलब जिस पोर्शन से या जहाँ से ट्रेंडिंग पूछा जा रहा था, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा था, यहाँ से ये सब चैप्टर से कम क्वेश्चन पूछा जा रहा था। एक साल आया, एक साल नहीं आया, एक साल आया, एक साल नहीं आया, ऐसे करके इस तरह से आपको पूछा जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि इस साल आपको आए, या आगे का ट्रेंडिंग बन जाए कि ये सारे पोर्शंस जहाँ से कम आ रहे हैं तो क्वेश्चन वहीं से आपको क्वेश्चन पूछना शुरू कर दे। क्यों, एग्जामिनेशन हमेशा ध्यान में रखना कि एग्जामिनेशन आपको छांटने के लिए लिया जाता है। ठीक है, अब छांटने का उनके पास बहुत सारा तरीका हो सकता है, हर वो तरीके को हमको क्या करना है, बीट करना है, तभी हम सेलेक्ट हो पाएंगे। समझ में आ रहा है? मतलब वो अगर डाल हो तो हमें बात चलना होगा। समझ में आ रहा है? जब हम लोग बात इन द सेंस की मतलब इतना हम लोग प्रैक्टिस कर लें हर पोर्शन का, जो अभी टाइम है, तो जो ट्रेंडिंग में चला है, वो जो पूछते हैं, जिसको वो लाइक करते हैं, वो तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। जो उनके ट्रेंडिंग में नहीं है उस पर भी हम लोग फोकस करते रहेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे लेकिन करेंगे। क्यों? क्योंकि कब वो अपना रुख बदल दें और हमें बस हमारे पास क्या रह जाएगा, अरे हम तो इस ट्रेंड से पढ़ रहे थे, क्वेश्चन ऐसा पूछ गया, ये एक्सक्यूज़ ना देना पड़े आपको फ्यूचर में। ठीक है, इस कारण से आपका एग्जाम ना हो रुक जाए, या आपका सिलेक्शन ना रुक जाए कि हम तो पढ़ रहे थे इस तरीके से, इस बार पूछ दिया ऐसे, हम नहीं पढ़े थे। क्यों नहीं पढ़े थे? हमारे पास सिलेबस में ऑलरेडी वो मेंशन करके रखे हैं, वो उनका मन है कि वो क्या आपको पूछ रहे थे। हो सकता है उनका मन कर गया कि नहीं, हम इन सारे क्वेश्चन पे हम पूछेंगे। इसलिए कोशिश कीजिएगा स्टार्टिंग में हर चैप्टर को, हर चीज़ को पढ़ने का। फ्यूचर में हम लोग देखेंगे कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। एक्सक्यूज़ के लिए कोई जगह नहीं छोड़ें आप, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। ठीक है, थैंक यू।